मैंने तो ऐसे बैकग्राउंड डांसर काम करना शुरू किया था पहले, देन एक्टिंग क्लास, थिएटर किया और स्ट्रीट प्ले किए, और ऐसे अप्स एंड डाउन्स के साथ जब जर्नी रही है तो एक समय के बाद मैंने गोल को सोचना ही बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि हम यहाँ पे पहुँच पाएंगे। जहाँ से शुरुआत की थी वो एक्चुअली ज़ीरो भी नहीं था, वो माइनस था। माइनस से यहाँ तक आना और उससे भी आगे 2-3 कदम भी बढ़ाना, इट्स अ बिग थिंग। एक समय ऐसा था बीच में जब मैं मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा था। जब कोई मुझे पूछता था कि आप कैसे हो, और मैं झूठ झूठ भी ये नहीं कह पाता था कि आई एम फाइन, बिकॉज आई वॉजंट। हम बहुत ही रिच बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मेरी मॉम की अगर जर्नी देखो तो उन्होंने हर एक के घर पे काम किया है, सबके झाड़ू पोछे बर्तन ये सब कुछ किया है। मेरे पापा ने बियर बार में समझ लीजिए शिंग चने बेचे। तब मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरे अंदर कोई परफॉर्मेंस बची ही नहीं है, अब जितना भी मुझे आता था सब मैंने दे दिया, अब इसके आगे मेरे पास कुछ नहीं है। और मैं लिटरल वे में अपनी मॉम के पास जाके रोता था। मैं काफ़ी समय से मैंने इतने ऑडिशन दिए और इतनी बार फेल हो चुका हूँ, मैं इतनी बार फेल हुआ हूँ ऑडिशन में मैं लाइफ में, कि एक समय के बाद ऐसा हुआ कि ऑडिशन देने जाओ और भूल जाओ। किसे पता था कि मैं यशराज जैसी प्रोडक्शन हाउस में काम करूंगा, धर्मा में काम करूंगा, वो भी ईशान खट्टर के साथ। जानवी कपूर है फिल्म में, डायरेक्टेड बाय नीरज घेवान, प्रोड्यूस बाय करण जौहर। इतना बड़ा सेटअप। मैं एक ऐसी पर्सनालिटी हूँ जो एंग्जाइटी से ड्राइव होता हूँ, फियर से ड्राइव होता हूँ। तो जब लोग मुझ पर ज़्यादा भरोसा करते हैं तो मुझे डर लगता है कि मुझे क्या डिलीवर करना है। Well, my journey of watching him on screen started with me hating him for his character, but instantly falling in love with him for the performer that he is and has been, and is continuing to, make his space in the industry, and that is what makes him the next big thing. Welcoming Vishal Jethwa, who joins me only on the fresh new episode of the next big thing, only on the Free Press Journal. Hi Vishal, कैसे हो आप? बहुत खुश हूँ, आपने जो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई जेन्युइनली फील दिस बिकॉज आपको देख के आई एम श्योर ये आपको 1000 लोगों ने अब तक बोला होगा कि हमको मारने का मन हो रहा था, हमें बहुत गुस्सा आ रहा था, बट underlying as a critic in our heads it was like, okay, wow, we have a very nice performer. How do you see this journey as, मैंने देखा है आपके काफ़ी इंटरव्यूज में आप बोलते हो कि आप वो बंदे थे कि आप ऑडिशंस पे जाते थे, वो फिट नॉट फिट होता था, एंड टुडे वेयर यू हैव सॉर्ट ऑफ मेड योर स्पेस एंड लोग आपको देखना पसंद कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ टू प्रोसेस इट, क्योंकि जो चीज़ आपने कभी सोची नहीं थी, जो आपने कभी ड्रीम नहीं की थी। आपको अपने एक्टिंग क्लास का फर्स्ट डे याद आ रहा है जब हमने शुरुआत की थी। मैंने तो ऐसे बैकग्राउंड डांसर काम करना शुरू किया था पहले, देन एक्टिंग क्लास, थिएटर किया और स्ट्रीट प्ले किए, और ऐसे अप्स एंड डाउन्स के साथ जब जर्नी रही है तो एक समय के बाद मैंने गोल को सोचना ही बंद कर दिया था। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कुछ चीज़ें ड्रीम करूं और उसके पीछे भागूं, बिकॉज दैट मेक्स मी फील लिटिल रेस्टलेस। अच्छा, तो मैं थोड़ा रेस्टलेस हो जाता हूं अगर मैंने कुछ टारगेट रखा है और मैं उसके पीछे भागूं। बट जो मैंने सपने देखे थे हमेशा, आई थिंक उससे ज़्यादा जो लोग मेरे लिए सपने देखते हैं वो पूरे होते हैं। मेरी मॉम का सपना हो या मेरी बहन का सपना हो कि आप एक दिन इंटरनेशनली काम करोगे, और ये मुझे नहीं पता था। और किसे पता था कि मैं यशराज जैसी प्रोडक्शन हाउस में काम करूंगा, धर्मा में काम करूंगा, वो भी ईशान खट्टर के साथ। जानवी कपूर है फिल्म में, डायरेक्टेड बाय नीरज घेवान, प्रोड्यूस बाय करण जौहर। इतना बड़ा सेटअप, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतना अच्छा पोजीशन किसे मिलता है। तो आई फील आई एम लकी ऑल्सो, आई एम ब्लेस्ड, और आई थिंक इस काम के लिए भगवान ने मुझे चुना। आई फील वेरी गुड, वेरी हैप्पी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे नहीं पता था कि हम यहाँ पे पहुँच पाएंगे। जहाँ से शुरुआत की थी वो एक्चुअली ज़ीरो भी नहीं था, वो माइनस था। माइनस से यहाँ तक आना और उससे भी आगे 2-3 कदम भी बढ़ाना, इट्स अ बिग थिंग। और जब मैं अपनी जर्नी को अब देखता हूँ तो आई फील यार ये तो प्राउड की बात है, और मुझे खुद पे गर्व होता है जब मैं अपने आप की जर्नी को एज ए थर्ड पर्सन देखता हूँ। it's actually commendable also, क्योंकि आप बोल रहे हो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हमारी जनरेशन में आई डोंट नो क्या रॉन्ग हो गया है, हम इतना हेजिटेट करते हैं अपने आप को अप्रिशिएट करने, और ये हम दूसरों को 1 मिनट में बोल देंगे यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड योर वर्क, जो हम पूरा टाइम अप्रिशिएट करते रहते हैं, बट
to self analyze and to not be that critical and say I'm proud of myself Yes. also takes a big thing. I know it because No, it took time. Yeah, It took yeah. time. Like मैं शुरू में ऐसा नहीं कह पाता था, मेरे पास ये कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर सकूं या अपने आप को ऐसे देख सकूं कि यस आई हैव डन समथिंग गुड, बट उसको टाइम लगता है। और ये ओरिजिनली, और जब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस से ये चीज़ निकलती है वो अलग होती है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट अगर आप कहते हैं तो वो मैनिफेस्ट होता है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को कहने के लिए भी कॉन्फिडेंट नहीं होते। सो इसी का एक मैं एग्जांपल दूंगा आपकी बात को बढ़ाते हुए। एक समय ऐसा था बीच में जब मैं मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा था, और लोग इसके बारे में बात नहीं करते, बट ये बात निकली है तो मैं कहना चाहूँगा। तो उस जर्नी से जब मैं गुजर रहा था, एक दो बार ऐसे डाउन्स आए मेरे लाइफ में, और उस समय पे मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था, बहुत खुद पे डाउट करता था, बहुत सारे गिल्ट थे मेरे अंदर और बहुत सारी चीज़ें मैं फेस कर रहा था। दैट टाइम सेम सिचुएशन हैपेंड एंड सेम फीलिंग मुझे होती थी जब कोई मुझे पूछता था कि आप कैसे हो, और मैं झूठ भी ये नहीं कह पाता था कि आई एम फाइन, बिकॉज आई वॉजंट। तो अब मैं एक्चुअली अपने आप पे प्राउड हूँ इन अ गुड वे। वो ईगो भी नहीं है और उसका बैलेंस मुझे पता है, तो मैं किसी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। तो yes. No, fantastic, good to see that, good to hear that. And you know, let's start from the beginning because आपकी बहुत humble beginning से शुरुआत हुई है। You come from a family जो किसी भी तरीके से, I'm right, कि फिल्म से related नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे आया ये जहन में कि this is something जो मुझे explore करना है? मेरा प्यार एक्टिंग के प्रति ऐसे बढ़ता गया ना, मुझे पता नहीं चला। तो लाइक आई सेड, आई स्टार्टेड एज अ बैकग्राउंड डांसर, और उसके बाद मैंने एक एक्टिंग क्लास देखा था, और एक्टिंग के नाम से मैं बड़ा फैसिनेट होता था। सभी लोग होते हैं, सभी लोग जैसे एक्टिंग, एक्टर, फिल्म इंडस्ट्री, ये सब सुन के फैसिनेट होते थे, और मुझे भी बहुत ये चीज़ ने एक लगाव दिया। मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया, और कुछ समय के बाद आई डोंट नो क्या प्यार मिलने लगा, और लोगों ने तारीफ़ की। लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं और अगर हमें उसमें अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, तो आई थिंक उसके चांसेस है जहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं। बट लोगों का जो सपोर्ट है, लोगों की जो तालियां हैं, लोगों ने जो सराहा मेरे काम को, उसकी वजह से मैं और इस काम में डूबता चला गया। और मेरा एक प्यार मेरे काम के प्रति, मेरे गुरुजी शोएब खान सर, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, एक एक्टर बनना नहीं सिखाया, बट एक अच्छा इंसान पहले कैसा बना जाता है वो भी सिखाया। तो आई थिंक ये जर्नी धीरे धीरे मुझे आगे तक लेके आई। बहुत सारी चीज़ें फेस की, स्पेशली फाइनेंशियली। हम बहुत ही रिच बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मेरी मॉम की अगर जर्नी देखो तो उन्होंने हर एक के घर पे काम किए हैं, सबके झाड़ू पोछे बर्तन ये सब कुछ किया है। मेरे पापा ने बियर बार में समझ लीजिए शिंग चने बेचे, नारियल पानी बेचे, और मैंने ये सब देखा है अपनी आंखों से। तो इसलिए ये सब एक्सपीरियंस जो मैं अपने परफॉर्मेंस में भी यूज़ करता हूँ, वो सब कुछ वहीं से आता है। तो इस तरीके की जर्नी रही है। मैं अपने स्ट्रगल की तो कुछ बात ज़्यादा करता नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ आई फील लाइक कि इसे मैं स्ट्रगल कैसे कहूँ, क्योंकि मैं तो वो ही कर रहा था जो मुझे बहुत पसंद था। बिल्कुल। और मुझे वो कभी मेहनत ज़्यादा लगी ही नहीं। इवन दो मैं जब देखता हूँ तो वो हार्डवर्क था डेफिनेटली, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा आवर्स बहुत मैंने काम किया, डे नाइट मैंने बहुत काम किया है। टेलीविज़न शो 10 साल किया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें फेस की है, डायरेक्टर की गालियाँ खाई है, हॉर्स राइडिंग करते हुए मैं घोड़े से गिरा हूँ, 2-2 महीने इंजरी रही है मुझे। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है बहुत, बट मुझे कभी भी मेरा फोकस ये नहीं रहा कि मैं ये तो फेस कर रहा हूँ यार, ये फेस नहीं था मेरे लिए। मैं एंजॉय करता था। हाँ मुश्किल था, डरावना भी था, बट मैं एंजॉय करता था। इवन नाउ मुझे मज़ा ही आता है। नहीं, इसको हम स्ट्रगल नहीं कहेंगे। आई नो, मुझे भी ये वर्ड स्ट्रगल नहीं पसंद। ये एक जर्नी है जो यू नो, अगर आपकी जर्नी टॉप से स्टार्ट होगी और टॉप में एंड होगी, आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपको पता नहीं होगा फेलियर क्या होता है, लो डेज क्या होता है, इमोशनली आप जब वल्नरेबल होते हो आप कैसे रिएक्ट करते हो, वो सब नहीं। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। एक्टर तो छोड़ दो, एक्टर तो व्हाट यू आर इन रियल लाइफ, उस एक्सपीरियंस से आप और बेटर एक्टर बनते रहते हो। बट आपने जैसे मेंशन किया अबाउट योर पेरेंट्स, जब आप ऐसे बैकग्राउंड से आए हो जहाँ पे यू नो आपको आपके पेरेंट्स ने बेस्ट देने की ही कोशिश की होगी, जैसे हर पेरेंट्स करते हैं, तब मन में वो डर था कि
यू नो हम फिनेंशियली इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है और मैं एक ऐसी जोन में एंटर कर रहा हूँ, एक ऐसा प्रोफेशन जहाँ बिल्कुल कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आप फिनेंशियली कितना अच्छा कर सकते हो, एकदम टॉप जा सकते हो या एकदम लो जा सकते हो। तब डर नहीं था मन में ये वाला? तब सिर्फ जिद थी। अच्छा। सिर्फ जिद थी कि मुझे करना है। मुझे नहीं पता था कैसे किया जाता है, और मुझे ये बात भी नहीं पता थी कि फाइनेंशियली अच्छा ना होना, आपकी बहुत अच्छी तरीके से ग्रूमिंग ना होना आपके लाइफ में, या जैसे इंडस्ट्री में सो कॉल्ड्स हर एक लोग बहुत अच्छे से बिहेव कर पाते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं, कॉन्फिडेंट रह पाते हैं, एक तरीके का अटायर होता है उनका, और जिस तरीके से लोग एक दूसरे को मिलते हैं, ये सब ज़रूरी है। हमें सिखाया ही नहीं था कभी। हमने सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग सीखी, सिर्फ काम करना सीखा, और इसीलिए ये सिर्फ जिद थी। और मुझे नहीं पता था कैसे होगा, बट मुझे ये पता था कि होगा और मैं करके दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें फोकस में ही नहीं थी। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ों का बलिदान देना ही पड़ता है तब जाके आप बनते हो। अगर ये सब एक्चुअली भी आपके रीजंस हो कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो एक किस्सा हुआ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते आपको इंडस्ट्री में आने के लिए, और भी बहुत सारी तकलीफें हो सकती है। बट अगर आप इन पे फोकस करोगे तो आप काम नहीं कर सकते। तो समवेयर इसको मैं कुछ हद तक इसे एक्सक्यूज़ भी कहता हूँ। ये एक्सक्यूजेस रह जाती है, और ये बोलने से आप कभी प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो वाई टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, जस्ट कंटिन्यू वर्किंग। वैसा यू नो यू ऑलरेडी मेड अ नेम फॉर योर सेल्फ, आपने टीवी में भी काम किया, बट आई थिंक वो जो आपका एकदम बिग पॉइंट आया, वो एक पॉइंट होता है जहाँ थोड़ी ज़िंदगी बदल जाती है, दैट वाज आई थिंक मर्दानी 2 फॉर यू। जब लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट किया, ऑल्सो वर्किंग विद समबडी लाइक रानी मुखर्जी who is such a brilliant actor, for so many years we have watched her, उनको देखने के बाद साथ साथ हम आपको भी देख रहे हैं, आपको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप पे भी फोकस कर रहे हैं, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि ये बहुत टाइम लग जाता है लोगों को अपने करियर में, 20-20 साल लग जाते हैं टू रीच दैट स्टेज कि हम किसी सुपरस्टार के साथ फेस कर रहे हैं। हाउ वाज दैट एंटायर जर्नी व्हेन यू वर प्लेइंग दैट रोल? डिड यू नो दिस विल चेंज माय लाइफ? नहीं, मुझे नहीं पता था ये बात। तो मुझे 10 साल लगे, और तब ये हुआ, बट मुझे नहीं पता था कि इस फिल्म से लाइफ इतनी बदल जाएगी। जैसे आज शायद 5-6 साल हो गए उस फिल्म के आने को, और फिर भी हम आज उस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसे बात कर रहे हैं जैसे रीसेंट, आई थिंक मैं शायद दूसरी फिल्म के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा फील होता है। तो मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। इनफैक्ट हम लोग डरे हुए थे। अच्छा। गोपी सर की फर्स्ट फिल्म थी एज ए डायरेक्टर, मैं डेब्यूटेंट था इस फिल्म में, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, सामने रानी मुखर्जी जैसे बेहतरीन कलाकार, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, क्या मेरा क्राफ्ट इतना अच्छा होगा या नहीं, और लोगों को पसंद आएगा या नहीं, ये सब मुझे अंदाज़ा नहीं था। और ये सब होने लगा, हो गया। आई डोंट नो कैसे होता है ये सब, कैसे वर्क करता है। हम तो इनफैक्ट डरे हुए थे कि क्या चीज़ें चलेगी, नहीं चलेगी। मेरी और गोपी सर की हमारी फ़ोन पे ये बात भी होती थी कि क्या लगता है, ने हम खुद को ही मनाते थे कि अब हमने अपना काम कर दिया, देखा जाएगा। तो ऐसे ही है। इनफैक्ट उसके बाद मैंने कुछ फिल्में की जहाँ पे अंदर ही अंदर हम सब की बातें होती थी कि ये फिल्म तो बहुत ग्रेट काम कर देगी, ये फिल्म कमर्शियली मतलब बूम हो जाएगी, और नेशनल अवार्ड तक जा सकती है ये फिल्म। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और इतनी ज़्यादा श्योरिटी थी हम में से सभी लोगों को, बट वैसा नहीं हुआ। सक्सेस का फॉर्मूला किसी को पता ही नहीं है कैसे सक्सेस होता है। हम सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हैं और एक कोशिश कर सकते हैं कि अच्छी फिल्म बनाए, दिल से काम करें। उससे ज़्यादा कोई दुनिया में ऐसा पर्सन बता दे जो बता सके कि सक्सेसफुल फिल्म का फॉर्मूला ये है, आई थिंक कभी वर्क नहीं करता। ट्रू, अगर वो हमें पता होता तो सारी फिल्म्स ही फिर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होती। फिर वैसा हो जाता। बट आपने एक बहुत बड़ा नोशन सबका ब्रेक किया था, क्योंकि तब मुझे याद है जब मर्दानी 2 रिलीज हुई थी, सब आपको ये पूछ रहे थे अब आपको सिर्फ नेगेटिव रोल्स मिलेंगे, यही कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलेंगे, और आपने बोला था मिलेगा तो ठीक है बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं डिफरेंट चीजें करूं, एंड यू प्रूव दैट। उसके बाद क्योंकि नहीं हुआ ना वैसा कि आप सिर्फ नेगेटिव 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 का, वो तो हुआ ही नहीं। आई वॉच्ड यू इन सलाम वेंकी एंड it was such an emotionally heavy film, and when I watched that movie I was thinking in my head कि
you know, we had seen you of course play a very some very negative role, and suddenly we see तो वो arc of an actor वो समझ आ रहा था वो movie से. So how did you turn the tables, because you were young, still young but you were younger then, and आप बैक टू बैक फिल्म्स कर रहे हो जो रिलेटेड नहीं है, वो जो नोशन था नेगेटिव वो हटा दिया आपने. What was going on in your mind? सी मैं तो चेस करता था हमेशा कि मैं एज वर्सटाइल एक्टर की कैटेगरी में रहूं. जब भी कोई कहता था कि वर्सटाइल बनो तो मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव, यहाँ पे मुझे पहुँचना है. बट सिर्फ ये मैं कर सकता हूँ क्या? ये पॉसिबल नहीं है. मेरी इच्छा होना और इंडस्ट्री मुझे जो ऑफर कर रही है उसमें बहुत फ़र्क है. अगर मुझे 10 कैरेक्टर ऑफर हो रहे हैं और उसमें से 8 से 9 वही रोल है जो नेगेटिव है, और मैं इसे कहता हूँ इजी कास्टिंग. इट इज़ वेरी इजी टू कास्ट मी फॉर नेगेटिव रोल. अगर मुझे फर्स्ट फिल्म में आपने इस अवतार में देखा है तो बहुत इजी है और श्योर शॉट आइडिया है कि अरे ये तो पसंद आएगा क्योंकि इसका फोटे है, ये कर लेगा अच्छे से. बट मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उन सभी लोगों को जिन्होंने ये परख रखी कि ये अच्छा एक्टर है और ना कि सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर अच्छा करता है. Exactly. तो और उन सारे प्रोडक्शन हाउसेस को स्पेशली थैंक यू जिन्होंने ये ट्रस्ट किया और उनके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है. जैसे धर्मा, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में वो रिस्क ले सकते हैं किसी नई एक्टर को नई चीज़ देने के लिए. हर एक लोग ये रिस्क नहीं ले सकते, हर एक डायरेक्टर ये रिस्क नहीं ले सकते. तो जिसके पास ये कैपेसिटी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी जाके हर एक लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिले, हर एक एक्टर को वो चांस मिले कि वो एटलीस्ट एक बार किसी एक किरदार में वो दिखा सके कि वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं. देन अगर पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती वो तो डिफरेंट ही गेम है. बट ये जरूर होना चाहिए एंड आई एम ग्लैड मेरे साथ ये हुआ. और मैं चाहता था कि लोग बोले ना कि मैं. और आपने ये कहा तो इट्स अ बिग compliment for me. Thank you. You're welcome, because we genuinely feel that way. You know, we've also worked with the biggest production houses. That is any aspiring actor's dream. Yash Raj and Dharma. Yes. ये दोनों मतलब they are considered the biggest of houses that we have today. When such iconic production houses put their trust in you as an actor कि you know आप आइए विशाल and आप हमारे साथ काम करेंगे and पूरा trust आप पे किया, ओवरवेलमिंग फील होता है एज एन एक्टर? हाँ, ओवरवेलमिंग होता है. और मैं एक ऐसी पर्सनालिटी हूँ जो एंग्जाइटी से ड्राइव होता हूँ, फियर से ड्राइव होता हूँ. तो जब लोग मुझ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं तो मुझे डर लगता है कि मुझे क्या डिलीवर करना है. और जब मैं वो पूरा कर पाता हूँ उसके बाद आई फील नाउ आई एम रिलैक्स्ड. वैलिडेशन है. जब कोई ऐसे बड़े प्रोडक्शन हाउस, एक बार तुक्का हो सकता है, 2 बार हो सकता है, पर 14 साल ऐसे नहीं निकाल सकते हम. और ग्रोथ की सीढ़ी धीरे धीरे ऊपर नीचे बट अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स ही चलती रही. तो फिर मैं देखता हूँ कि यस इट्स अ बिग वैलिडेशन और कुछ भगवान ने दिया है मुझे जो मैं कर पा रहा हूँ. तो वो ओवरवेलमिंग है, बहुत खुशी की बात है. आई थिंक ऐसी चीज़ आपने पूछी है जो एक्चुअली वर्ड्स में नहीं बता सकते हम. इसके लिए वर्ड्स नहीं है, इसके लिए फीलिंग है. जो आपको दिख रहा है मेरे फेस पे, वो मैं फील कर रहा हूँ एक्चुअली. You know, but that is true, and Homebound is of course now it's officially going to the Cannes Film Festival. It's a very big thing for all of us cinema lovers, because India को प्राउड करने के लिए जब भी कोई फिल्म यू नो इंटरनेशनल लेवल पे हमको रिप्रेजेंट करती है फॉर एज द इंडियन सिनेमा, इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ प्राउड फीलिंग. एज an actor, what is going on in your head? Are there conversations between you, Ishan, Janvi? What is going on? हाँ, ईशान और मैं तो मिले भी थे. हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम दोनों जानना चाहते थे कि एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहे हैं हम वहाँ पे, कैसे आउटफिट होंगे, क्या बात करनी चाहिए. नीरज सर को कॉल किया था, मैं बता रहा था कि सर मुझे डर लग रहा है, क्या करेंगे क्या नहीं, क्या पहनेंगे, कैसे बात करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. इट्स अ वेरी नॉर्मल फीलिंग. और सर तो पहले कांस जा चुके हैं, तो ही सेड खुश हो जा तू. खुश होने की बात है, डरने की बात नहीं है. और उसके बाद हमारी इन सारी चीज़ों पे बहुत जैमिंग होती है और हम बात करते रहते हैं. तो हाँ ये है. बट अब ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट. अब आप लोग जाने ही वाले हो बहुत जल्दी. यू नो टुडे व्हेन यू आर एट अ पोजीशन जहाँ पे ऑफ कोर्स थिंग्स आर फॉलोइंग इनटू प्लेस, यू स्पोक अबाउट अ टाइम जब आप मेंटली इतना बेटर नहीं फील कर रहे थे.
थैंक यू फर्स्टली फॉर टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि आई नो आज हमने नॉर्मलाइज कर दिया है मेंटल हेल्थ इश्यूज़, हम इसके बारे में बात करते हैं, बट आज भी बहुत सारे एक्टर्स प्रेफर नहीं करते अपनी पर्सनल साइड को बाहर लेकर आने में. बट वाई दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ बिकॉज जो लोग ये देख रहे हैं वो लोग थोड़ा नॉर्मल फील करेंगे. Correct. क्योंकि ये आजकल बहुत लोग मेंटल इलनेस के थ्रू यू नो हम सब ने इस रूम में आई एम श्योर कभी ना कभी लाइफ में फेस किया. क्या पता हम में से आधे लोगों को पता भी ना हो कि ये हम कर रहे थे. सो मे बी वी आर द लकी फ्यू वंस जिन्होंने पता लगाया, डायग्नोस किया, उसको ट्रीट किया. जैसे भी उस टाइम जब आप वो डील कर रहे थे, वॉज देयर अ फेज जब आपके दिमाग में आया दैट आई वांट टू जस्ट गिव अप एवरीथिंग? यस, मुझे एक टाइम याद है, तब मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरे अंदर कोई परफॉर्मेंस बची ही नहीं है. अब जितना भी मुझे आता था सब मैंने दे दिया, अब इसके आगे मेरे पास कुछ नहीं है. और मैं लिटरल वे में अपनी मॉम के पास जाके रोता था. और रोना मतलब सिर्फ चिढ़ना नहीं, आंसू वाला रोता था कि मुझे अब कुछ नहीं आता. और ऐसे समय पे मुझे यशराज का ये ऑडिशन आया जहाँ पे शानू मैम ने बुलाया था. और इस फिल्म के लिए कास्ट करके मैम ने मुझे एक, समझ लीजिए, नया जीवन ही दे दिया. और उस दिन के बाद मैं जब भी सेल्फ डाउट करता हूँ तब मैं उस दिन के बारे में याद करता हूँ जब शानू मैम ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि आप, काफ़ी तारीफ में कुछ चीज़ें कही थी उन्होंने. और अगर शानू मैम जैसे कास्टिंग डायरेक्टर ये कह सकते हैं तो मुझे खुद पे सेल्फ डाउट करके दूसरों का बिलीव नहीं तोड़ना चाहिए. तो ये दिन मुझे याद है. और गिव अप करने का कभी ऐसा समय आता है जब ऐसा लगता है छोड़ देते हैं ये सब कुछ. ऐसी भी कोई कई बार ऐसी फीलिंग होती, स्पेशली जब आप अपने लो में होते हैं, का डाउनफॉल चल रहा होता है, तब आपको ऐसी फीलिंग्स बहुत आती है. और इससे आई एम श्योर हर एक एक्टर गुजरता है. और कहूँ तो जितने ख़राब एक्सपीरियंस एक्टर्स को होते हैं वो उसे हेल्प करता है ज़्यादा अच्छा एक्टर बनने में. क्योंकि आप जब खुशी हर एक चीज़ें कर रहे हैं उसमें आपकी लर्निंग एज एन एक्टर बहुत ग्रेट नहीं हो रही है. जब आप कुछ गो थ्रू करते हैं, आप उसी के साथ साथ खुद के अंदर झांकते हैं, और वो झांकने के बाद जो आपको चीज़ें मिलती है. तो मैं जैसे ही उस फेज से बाहर निकला, मुझे पता चला कि मैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी बन गया. मुझे खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम हुई जो मुझे कभी नहीं पता थी. और उसके बाद एक अलग नज़रिया बना दुनिया को देखने का. और अब मैं जाके भगवान को थैंक यू कहूँगा कि थैंक यू ऐसा टाइम दिया. वो बहुत मुश्किल होता है, उस समय पे आपको ऐसा नहीं लगता, बट वंस यू आर आउट ऑफ दैट यू फील थैंक गॉड ये हुआ मेरे साथ. और वो उस पॉइंट तक पहुंचना मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम लगता है. तो एज एन एक्टर जितने खराब एक्सपीरियंस उतने अच्छे एक्सपीरियंस, उसे अच्छे एक्सपीरियंस में काउंट करना चाहिए. ट्रू. आई थिंक जो भी आपके साथ लाइफ में होता है, ये थोड़ा फिलोसफिकल है, बट इट्स गॉड्स प्लान. वो भगवान ही कर रहे हैं, एंड इट्स जस्ट हैपनिंग इन एनी फॉर्म विथ यू. व्हेन इट्स ऑल ओवर, जैसे अभी आपने बोला, बहुत करेज लगता है वहाँ तक पहुँचने में जब वो ओवर हो. एंड व्हेन यू लुक बैक देन यू रियलाइज कि थैंक गॉड दिस हैपेंड, बिकॉज आई एम श्योर अब आप लाइफ को एक बेटर वे से देखते हो. अगर आपका रिजेक्शन हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, फिल्म में शायद उतना अच्छा नहीं काम मिलेगा, आई थिंक टुडे यू आर एट अ बेटर पोजिशन. अगर आप पहले वो हो रहा होता तो शायद थोड़े मायूस हो जाते ज़्यादा. टुडे हाउ डू यू डील विथ दीज थिंग्स, बिकॉज ये एक्टर की जर्नी है. आज सुपरस्टार्स भी बोलते हैं कि हाँ हमें ये फिल्म में नहीं काम मिला बिकॉज वो कैरेक्टर मुझे फिट नहीं हो रहा था. वो फिट नॉट फिट इज नॉट दैट यू आर नॉट फिट इनफ, इट्स ओनली दैट यू आर नॉट फिट फॉर द कैरेक्टर दैट्स रिटन, राइट. तो वो पर्सनली लेना भी नहीं चाहिए. आप आज कैसे डील करते हो ये सब चीज़ों से? मैं काफ़ी समय से, मैंने इतने ऑडिशन दिए और इतनी बार फेल हो चुका हूँ. मैं इतनी बार फेल हुआ हूँ ऑडिशन में मैं लाइफ में, कि एक समय के बाद ऐसा हुआ कि ऑडिशन देने जाओ और भूल जाओ, टेस्ट दो और भूल जाओ. कॉल्स आना एक्चुअली आई थिंक जो एक्टर्स है, जो जिसकी जर्नी मेरे तरीके की रही है, वो सब रिलेट कर पाएंगे. बट यू नो, जैसे आपने बोला कि जब आप आजकल बहुत सारे एक्टर्स एकदम प्रिपेयर्ड होके आते हैं, लाइक टुडे आई सी एक्टर्स आर फुल्ली प्रिपेयर्ड विद PR. उनको पूरा ट्रेनिंग मिला जाता है. उनसे आप बात करो, आपको समझ आ जाएगा हाँ ये लोग अच्छे खासे प्रिपेयर होके आए हैं. आई थिंक
6-7 साल पहले ऐसा नहीं इतना था, बहुत रॉ लोग एंटर हो जाते थे। आई थिंक यू, ईशान, ऑल ऑफ यू गाइज एंटर एट द सेम टाइम। तब पे आप इंटरव्यूज देखो, बहुत फन होते थे हमारे इंटरव्यूज, कोई कुछ भी बोल रहा है, इतने सीरियस नहीं थे लोग। तो यू नो हाउ इज योर रिलेशनशिप विद दैट? बिकॉज आज बोलते हैं कि आपको एज एन एक्टर आपको दिखना भी पड़ेगा हर जगह, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना पड़ेगा, मीडिया के साथ भी बना के रखनी पड़ेगी, ऑल ऑफ दैट। जब आप एंटर हुए थे, आई एम श्योर आप इतना प्रिपेयर्ड नहीं थी ये सब को लेके, तब थोड़ा लग रहा था यार मुझे फिट इन होने में प्रॉब्लम हो रही है इस इंडस्ट्री में? आपकी बात एकदम करेक्ट है। फिलहाल का जो टाइम है वो एक्चुअली पीआर का टाइम हो गया है। जब मैंने एंटर किया था तब भी एक्चुअली ये चल रहा था, बट मैंने बहुत ज़्यादा उस पर अहमियत दी नहीं थी। एंड आई फील कि अगर मैं देता तो आज अभी जो सिनेरियो है उससे मेरे लाइफ में और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई होती। मैंने इनकैश किया था सिर्फ और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने क्राफ्ट, अपने नेचर, अपने प्रोफेशनलिज्म को लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये पीआर गेम एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है, सोशल मीडिया हैंडल करने से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, और किसे पता था कि सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये वीकनेस रहा था। अब मैं कोशिश करता हूँ धीरे धीरे मैं भी सीखूँ और कैसे अपने आप को लोगों में प्रेजेंट करना, ये मैं सीखता जाऊँ। उस समय पे ऐसा नहीं था, और आई थिंक मैंने जब फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत की उससे कुछ साल पहले तो ज़रा भी ये चीज़ नहीं थी। उस समय पर जो सुपरस्टार हमें दिखते थे वो एक्चुअली सुपरस्टार थे। इन दिनों हर एक जो स्टार आपको दिखाया जा रहा है, क्या वो सच में स्टार है या आपको ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो स्टार है? उतना क्रेज सच में लोगों के बीच उनका है या सिर्फ वो पॉपुलैरिटी है? पॉपुलैरिटी और स्टारडम के बीच में भी एक बहुत बड़ा फर्क है। आई थिंक ये फर्क है, वो उसको बहुत बारीक नज़र से देखना पड़ रहा है, क्योंकि पीआर इतना बड़ा रोल प्ले करने लगा है अब। तो जैसे जितनी शक्कर डालो उतना मीठा होता है, जितने पैसे डालो उतना ज़्यादा आपको स्टारडम मिल सकता है। that is true. तो इस रेस में दौड़े या नहीं दौड़े, या सब कुछ छोड़ दे। अगर छोड़ देंगे तो शायद घर पे बैठ जाएंगे, और अगर चलते रहेंगे तो हम बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, उसका मुझे क्वेश्चन एक आता है। ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट चीज़ कर रहा हूँ मैं या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रियल में लोग मुझे देखना पसंद कर रहे हैं या नहीं पता नहीं, बट मैं तो जाऊँगा लोगों के सामने इस तरीके से दिखाऊंगा। इट्स अ थिंग, एक कंफ्यूजिंग टॉपिक और इस पे डिस्कस होना चाहिए। नो, आई फील कि एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। अब मैं आपको ये भी नहीं बोल सकती आप बिल्कुल बंद कर दो सिर्फ आपकी जब मूवी आए, बिकॉज एज ऑडियंस मेंबर्स हमको कनेक्टिविटी भी तो चाहिए ना आपसे, रिलेटेबिलिटी चाहिए। सो वी वुड वांट कि आप थोड़ा सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, यू पोस्ट फॉर पैप्स अ लिटिल, यू डू अ लिटिल बिट ऑफ इंटरव्यूज, तो वो है। बट यू नो, जस्ट एडिंग टू दैट क्वेश्चन, द फिटिंग इन पार्ट की हम जो लोग होते हैं जो इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, एंड व्हेन वी एंटर दिस इंडस्ट्री, लाइक शुरू में मेरे साथ होता था when I used to go for these launch parties or you know success parties, rap parties, I used to feel very awkward कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ, because I don't know anyone personally. Everyone is here very friendly with you but nobody is really your friend. तो वो एक फीलिंग आती थी। How was that for you? वो एक फिटिंग इन वाला जो चीज़ था। हाँ, मुझे इशू तो आता था, मैं अपने जैसे लोगों को ढूंढता था, क्योंकि हर पार्टी में हर एक लोग फिगर आउट ही कर रहे होते हैं। हर एक पर्सन से मैं पर्सनली मिलूं तो वो मुझे यही कहता है पार्टी में कि अरे यार ऑकवर्ड हो रहा है, बट जब दिखते हैं तो सारे के सारे ऐसा लग रहे हैं सारे के सारे बहुत कूल है। मेरा तो सर दर्द होता था अगर मैं पार्टी में जाना है तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं फिट इन होने के लिए कोशिश करता था बहुत, बट वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। बहुत सारे लोगों में ये स्किल है कि वो फर्स्ट टाइम अगर किसी से मिल रहे हैं तो दे नो हाउ टू ट्रीट, हाउ टू ग्रीट, कैसे मिलना जाता है, किनसे कैसी तारीफ करके उनसे बात निकलवाई जाती है। मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाता, और ये ऑकवर्ड मोमेंट मेरे लाइफ में बहुत आए, बहुत बुरी तरीके से आए। बट देन आई रियलाइज कि हर एक लोग फिगर आउट करते हैं, हर एक लोगों को ये इशू होता है, और इसे एक बार इस बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ना चाहता है। 2 या 3 पार्टीज अटेंड करनी पड़ती है ताकि आपके उन 3 पार्टी के फ्रेंड बने और आगे आप कंफर्टेबल हो जाए। तो इट इज़ लाइक दैट। तो ये भी आई थिंक टेक इट एज अ स्किल। ये स्किल ही है, ये काम का ही एक पार्ट है। ये पार्टीज क्या पार्टी होती है, ये पार्टी होती भी नहीं है ना। ये पार्टी तो एक्चुअली
It's with your समझ close लीजिए people, इनफॉर्मल हाँ। वर्क मीट है। हाँ, true. तो उसी तरीके की चीज है, आप फिट इन कर होने की कोशिश करते हो डेफिनेटली। आई थिंक कितना कंफर्टेबली कर पाते हैं वही एक कला है अभी। बट विशाल, आपको और आपकी फिल्म चॉइसेस, आपके रोल्स को देख के ऐसा लगता है यू आर वेरी सिक्योर एज एन एक्टर इन टर्म्स ऑफ आप कैसे रोल्स प्ले कर रहे हो। जैसे आपका फर्स्ट बड़ा रोल ही नेगेटिव था, जो शायद नॉर्मली लोग नहीं करना चाहते होंगे कि हम पहला ही क्यों, मुझे हीरो बनना है, एंटी हीरो नहीं। वो चैलेंज आपने लिया एंड यू प्रूव्ड कि कर सकते हैं ये भी। हाउ सिक्योर डू यू थिंक आर यू एज एन एक्टर, एंड अगर आपका को स्टार उतना सिक्योर नहीं है तो आप उस चीज़ से कैसे डील करते हो? ऐसे मैंने देखे हैं इनसिक्योर एक्टर्स। करेक्ट। इनसिक्योरिटी होना इट्स अ नॉर्मल थिंग, Normal, human thing. इट्स अ ह्यूमन हाँ, थिंग, इट्स बिल्कुल। ओके। मैं मानता हूँ इनसिक्योर होने के बाद आप अपना बिहेवियर क्या चेंज करते हो, किसी से इनसिक्योर होने के बाद क्या आप उसकी चीज़ों को काटने की कोशिश करते हो, तो एक्शन आपको इंसान अच्छा है या बुरा है वो बनाता है। इनसिक्योर होना, जेलस होना, इट्स फाइन, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है। True. और सबसे पहले उसकी शुरुआत ही तब होती है जब आप उसे एक्सेप्ट करते हो कि यस, अरे मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ यार, ओके, बट ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे नीचे गिराने की कोशिश करूँ। वो कनिंग लोग मुझे नहीं पसंद है। एज एन एक्टर कभी इनसिक्योर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर मैं किसी को बहुत अच्छे एक्टर को देखता हूँ और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम करता है, तो मैं जाके उनको अप्रिशिएट करूँगा। गुड। मुझे मज़ा आएगा, मुझे ऐसा लगेगा। और मैं तो डर जाता हूँ कि यार ये तो बहुत ग्रेट एक्टर है, अरे यार मैं कैसे इनके सामने परफॉर्म करूँगा। ना कि वो इनसिक्योरिटी के वे में आगे बढ़ेगा कि ये अच्छा एक्टर है, अभी इसका कुछ मतलब कुछ अलग तोड़ निकालना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक सो मैं वैसे इनसिक्योर होता हूँ। कभी कभी मैं हल्का जेलस फील कर लेता हूँ, कभी कभी मुझे झटके लगते हैं जब मेरे साथ वाले लोग ही अपने से आगे निकलते हैं। तो मैं बहुत ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट होके ये बात बताना चाहूँगा ताकि नॉर्मलाइज हो। क्या कि लोगों को लगे कि जेलसी फील करना इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स ओके। ऐसी कोई इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप ह्यूमन हो और आपको ये फील होगा। द मोमेंट यू एक्सेप्ट के यू आर जेलस इज द मोमेंट यू डोंट फील जेलस एनीमोर। उसी के बाद आपकी शुरुआत होती है कि आप ठीक हो गए। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, इसीलिए इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यू आर नॉट सेल्फ अवेयर देन। आप बिल्कुल नहीं हो। तो सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है ऐसी सारी चीजों में। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जेलस या इनसिक्योर होना इज नॉट अ बैड थिंग, व्हिच आई एग्री। इट्स अ ह्यूमन थिंग। इट्स टोटली फाइन टू डू समथिंग नेगेटिव after being insecure, that is a bad thing. That is bad. And I've heard this so many times कि किसी का रोल कट हो गया या डायरेक्टर को बोल के किसी को रिप्लेस करवा दिया गया। And when I hear all of these things, I get very triggered because मेरे सामने ऐसा हुआ है कि मेरे कुछ friends है who are very talented but they don't belong to the industry. उनको replace कर दिया गया है with somebody who is from the industry but not maybe as talented. So when you yourself being an outsider, and why I use this word is because it's very important to have this conversation even today, क्योंकि अभी recently इतनी फिल्में रिलीज हो रही हैं and people are not liking a few actors and they are again going to that phase कि you need to be talented. आप जिधर से भी आओ, आप स्टार किड हो, आप नहीं हो, आप इनसाइडर हो, आउटसाइडर हो, you just need to have that correct talent. How do you see the situation as today? क्योंकि आज भी लोगों को काम मिल रहा है because of their surname, और कुछ लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड है जिनको शायद काम उतना नहीं मिल रहा है। मुझे फर्स्टली कहूँ तो ये आउटसाइडर और नेपोटिज्म, इन दोनों वर्ड से तो बहुत दिक्कत है। जस्ट बिकॉज उनके लाइफ की प्रॉब्लम कुछ अलग है डजंट मीन कि उनकी प्रॉब्लम कम या ज़्यादा है। हमने उनकी लाइफ कभी जी नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि उनकी लाइफ आसान रही होगी। मैंने क्या देखा है और मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, ये है कि डेफिनेटली उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती है। अगर मैं ज़ीरो से शुरुआत कर रहा हूँ तो उनकी शुरुआत शायद 10 से होती है। बट चैलेंजेस आई थिंक अलग अलग होंगे, बट काफ़ी हद तक उसकी इंटेंसिटी और वो जो प्रॉब्लम होगी वो इक्वल होगी। अगर फिल्म इंडस्ट्री में आपको मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपको ऑलरेडी आपके नाम आपके दिमाग में आते रहेंगे। बहुत बड़े एक्टर के बेटे या बेटी जो बहुत डिसेंट टैलेंटेड है, उनको अच्छी टीम मिली और अच्छा काम भी करते हैं, डेडिकेटेड है, प्रोफेशनल है,
बट उनको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं Accept किया। नहीं किया। कोई बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेटे या बेटी आपके दिमाग में ऑलरेडी नाम आ गए होंगे, बिल्कुल। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अच्छी टीम मिली, हर एक चीज़ अच्छे से हुई, और वो वर्क नहीं कर पाए क्योंकि लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं नहीं था। था। तो इंडस्ट्री में अगर ऋतिक रोशन सर है, एग्जैक्टली। इंडस्ट्री में आलिया भट्ट है, रणबीर कपूर है, तो एट द सेम टाइम अक्षय कुमार भी है, शाहरुख खान भी है और अमिताभ बच्चन भी है। अगर हमें आगे ग्रो करना है तो हमको देखना है कि हम किसे लुक अप टू करते हैं। मैं शाहरुख खान को देखूंगा तब जाके मुझे लगेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। क्या फर्स्ट डे मैंने ये सोच लिया होता कि हर एक स्टार किड को काम मिल रहा है और जो लोग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उन्हीं को काम मिल रहा है, तो फिर मैं इतनी फाइट क्यों करता? तब तो मेरा गिव अप तभी हो गया था। तो आज तो मैं आपके सामने इंटरव्यू ही नहीं कर पाता। आप मेरी लाइफ को जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। तो ये कंसेप्ट गलत है। और क्या ऐसा है कि एक्टर बनने का मतलब सिर्फ एक्टिंग से लिमिटेड होना? अगर ये था तो पहले था। अब ये परिभाषा बदल गई है। एक्टिंग इंडस्ट्री इज नॉट लिमिटेड टू एक्टिंग। अब आप एक्टर हो तो अब लोग चाहते हैं कि आप कितने डैशिंग लग रहे हो या आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हो। और इस फैक्ट को एक्सेप्ट करते हुए कि यस, बॉलीवुड में जो ऑलरेडी बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं या इस फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बिलोंग करते हैं, उनकी ये सिस्टम होने के बावजूद भी आप क्या इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना सकते हो? तब जाके तो लोग आपके साथ फोटो खींच रहे हैं। True. क्योंकि टैलेंटेड लोग तो घर पे भी बैठे हैं। बहुत ग्रेट टैलेंट अगर मैं घर पे बैठा हूँ, ये तो मुझे आज होम बाउंड मिली और आज जाके मर्दाने मिली। उससे पहले क्या मैं इतना डेडिकेशन नहीं दिखाता? 2 साल पहले अगर काम मिला होता तो 100% दिखाता। और तब शायद भूख ज्यादा थी तो क्या पता 200 मतलब 200% काम करता जो शायद मैंने 100% या 150% किया है। तो करना पड़ेगा। इस फैक्ट के बीच में से गुजर के आप अपनी जगह बनाओ, तब जाके तो आप कुछ बनते हो। ये किसने कह दिया कि सिर्फ स्टार किड होने से आप? ऐसे तो बहुत सारे स्टार किड है जो बहुत ट्राई कर रहे हैं। और नहीं, मेरे काफ़ी दोस्त है जो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरे पास काम नहीं है, और तब मैं काम कर रहा होता हूँ। तो इस सिस्टम के बीच से निकलना आपको सक्सेसफुल बनाता है। और यही सिस्टम है, मानो या ना मानो, कड़वा सच है, इसी को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। दैट इज ट्रू। ये इसलिए भी हो रहा है, जैसे आपने बोला फोन कॉल की बात, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज फाइनली हम उस फेज में हैं जहाँ पे टैलेंट ही अप्रिशिएट, जैसे आपने बोला ऑडियंस आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी नो मैटर हु यू आर। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। माय इशू इज व्हेन यू आर नॉट टैलेंटेड एनफ एंड आपको रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। वो फेवरेटिज्म है, वो तो फेवरेटिज्म ट्रू, दैट इज है, और फेवरेटिज्म है। वो होगा ही। अभी जो प्रोड्यूसर है वो पैसे लगा रहे हैं, उनके खुद के डायरेक्टर है, उनके खुद के राइटर हैं, उनकी फिल्म, तो उनका डिसीजन। अब उनकी मर्जी कि मैं इस नए बंदे को काम क्यों दूं, मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूं और मैं इसका भला सोचूंगा। तो वही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस फैक्ट को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। जो बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म और इस चीज़ को कंप्लेन करते हैं, मुझे समवेयर उनमें लूजर वाली फीलिंग दिखती है। सॉरी टू से, बहुत ऑफेंडिंग है, माफ करना। ये मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। इसके बारे में कंप्लेन करना, जो मैंने बोला है उस वर्ड को आप बराबर समझ के परखना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ इस बारे में बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कंप्लेन करना, ना कि इसको एज अ फैक्ट लेना। ये फैक्ट है, मैं इस पे बात कर सकता हूँ, पर जब इसकी बहुत कंप्लेन होने लगेगी तो मुझे लगता है ये उस पर्सन में थोड़ी सी कमी है, या वो खुद नहीं ग्रो कर पा रहा है, जस्टिफाई कर रहे हैं चीजों को। इट्स ओके, वो करते होंगे, उनको खुद को परखना जरूरी है। इतना ज्यादा नेपोटिज्म को लेकर क्या चिढ़ना है? ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करो और बनो। और बनना पड़ेगा, नो ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन ही नहीं है, करो। बिल्कुल। आई थिंक नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम कभी नेपोटिज्म से थी नहीं। वो इस वर्ड को लेके बहुत लोगों ने ऑब्सेशन हो गया और लोग बाहर निकल गए, और सोशल मीडिया के वजह से मेजरली it's weird that people troll you so much, these people, other star kids. But how is your relationship with social media? Because बहुत सारे अच्छे कमेंट्स तो आते ही होंगे, बट कुछ बुरे कमेंट्स भी आते होंगे, क्या पता। स्पेशली उस टाइम पे शायद आपको मैसेजेस आए होंगे क्योंकि लोग बोल रहे होंगे यू वर जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर। हाँ, उस समय पे वैसे नेगेटिव कमेंट्स तो अप्रिसिएशन के ही आते थे। अगर कोई गाली भी दे रहा है किरदार को, तो मैं आपकी तारीफ ही हो रही है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे कभी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग नहीं हुई, मेरी कभी मुझे कोई गालियां नहीं पड़ी।
मुझे नहीं लगता ऐसा, एक दो बार हुआ होगा और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समवेयर मेरी पब्लिसिटी करते फ्री में। वाओ। मुझे कभी गालियां नहीं पड़ती, मुझे कभी ये नहीं होता। मैं लकी रहा हूँ। कम लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मिलियंस में लोग फॉलो नहीं करते, बट कुछ कुछ चीज़ें जो मेरी पसंद आती है लोगों को बहुत पसंद आती है और उसकी तारीफ होती है या कुछ नहीं होता। बट जितना भी होता है अच्छा ही होता है। You know, a lot of people have spoken about कि जब वो शुरू में काम ढूंढ रहे थे या उनको इतना आइडिया नहीं था about the industry, they were also sort of उनको कहीं और मिसकम्युनिकेट किया गया या और वो उनसे पैसे ले लिए गए, उनको ठग लिया गया, ये सब बहुत हुआ है। There have been issues of casting couch also. Did you ever face any of these things earlier? कास्टिंग काउच तो नहीं, बट एक पर्सन ने मुझे कास्टिंग के नाम पे मुझसे कुछ फोटोज मंगवाए थे। अच्छा। और उसको जिस तरीके के फोटोज चाहिए थे वो बहुत बहुत अजीब। ओह गॉड। और मुझे लगा कि काम मिल रहा है तो मुझे भेजने पड़ेंगे। हाँ। और मैं भेजे जा रहा था उनको फोटोज। इवन नाउ आई फील सो स्कैर्ड कि कब भी जिंदगी में ऐसी चीज ना हो जाए कि वो फोटोज बाहर। बट उस वो काम से रिलेटेड था वो चीज? नहीं था। ओके। एंड देन आई रियलाइज्ड कि वो सिर्फ ऐसे ही फोटो मांगे जा रहे थे कि हमें इस तरीके का शूट चाहिए, आप शूट पे और किसी को लेके मत आना, क्योंकि समझ रहे हो ना इस तरीके का शूट है, लोग कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो आई फेल्ट कि होगा, और डेस्परेशन इतना था काम करने का, तो मैंने फोटोज दे भी दिए थे। और उसके बाद उनकी बात होनी बंद हो गई, तो फिर मेरी आंखें खुली कि इट वाज अ मिस्टेक। और पैसे लेने वाली भी बात बहुत हुई है। काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन के नाम पे बहुत पैसे लिए हैं। आपने कभी दे दिए? हाँ मैंने दिए है। मुझे मेरे गुरुजी ने मना किया था, तब भी मैंने लालच में आके दिए क्योंकि काम मिल रहा था। तो मैंने पैसे दिए और कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो काम करवाता है आपसे वो आपको पैसा देगा ना कि आपसे लेगा। ऑफ कोर्स। बट बहुत सारे एक्टर फंसते हैं। हाँ। बहुत सारे एक्टर है ही, इंडस्ट्री ऐसी इतनी लालच देती है आपको। आपको जो स्क्रीन पे आने की लालच है, आपको एक्टर बनने की और फेमस होने की जो लालच है ना, वो आपको बहुत कुछ करवा देती है। और लोग क्या क्या करते हैं क्या क्या करते हैं, भूल जाते हैं बहुत कुछ चीज़ है। वैल्यूज आपकी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहना भी जरूरी है। यू नो टुडे व्हाट इज योर फैमिलीज रिएक्शन, क्योंकि उनके लिए भी एक ड्रीम है एंड दे आर लिविंग दैट ड्रीम थ्रू यू। ये मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आपके पेरेंट्स शायद जो खुद नहीं कर पाए उनके बच्चे वो कर लेते हैं, तो उनके लिए उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। बहुत प्राउड फीलिंग होती है उनमें। तो अभी कैसा लगता है घर पे जब आप अपनी मम्मी को कुछ चाहिए तो वो प्राउडली दिला सकते हो, कोई ऐसा टेंशन नहीं है? हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है जब मेरी मम्मी हंसती है। तो उन्हें हंसाने के लिए तो मैं बहुत कुछ करता हूँ। बहुत सारी ऐसी गिफ्ट हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम को मैं दूँ आगे। काफ़ी ऐसी चीज़ है, सीक्रेट है, पर मैं जब दे पाऊँगा तब दे पाऊँगा। बहुत प्राउड होती है मम्मी, बहुत खुश होती है। और जब मैंने कहा, इस बात पे ज़्यादा नहीं जाना है, पर ऐसा समय हुआ जब हमने अपना घर वर बेच दिया था क्योंकि काफ़ी लोन्स हो गए थे। तो उस समय पे क्या हुआ था, सिर्फ पैसे नहीं गए थे, उसके साथ नाम भी चला गया था। तो सब लोग की सब जगह पे ये बात होने लगी थी कि घर बार बेच के चले गए रातों रात, ऐसी बातें फैल गई थी, विच इज़ फैक्ट, वो हुआ ही होगा। और लोगों ने कहा तो मैं उसे गलत भी नहीं कहता, बट ऐसा समय आ गया था। तो अब क्या हुआ, सिर्फ पैसे नहीं आए, उसके साथ इज्जत बहुत आई और नाम बहुत आया। तो इसलिए मम्मी को ऐसा लगता है कि ये एक नया बर्थ ही हमें मिल गया क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में आए। वो मज़ेदार वो चीज़ हो गई। तो मैं बहुत खुश होता हूँ और लोगों के ड्रीम ही पूरे हुए सच में। लोगों ने मेरे लिए जो जो ड्रीम देखे हर एक पूरे हुए। मेरी कज़न है, वो हमेशा मुझे कहते थे भाई ईशान खट्टर के साथ फिल्म करना, ईशान खट्टर के साथ फिल्म करना। और मुझे कटरीना कैफ बहुत पसंद है। तो मुझे किसी इंटरव्यूअर ने ही कहा था कि आप जल्दी उनके साथ काम करोगे। तो टाइगर जिंदा है में मैंने उनके साथ काम किया। एक पर्सन था जिन्होंने मैं टेलीविजन में काम करता था, उन्होंने मेरे घर पे एक ड्रीम वॉल थी, वहाँ पे लिखा था कि विशाल जेठवा फिल्म स्टार लिखा था। आई डोंट नो अबाउट स्टार नाउ, बट एक्टर तक मैं समझ पा रहा हूँ अभी। उन्होंने ये लिखा था और मुझे ये इम्पॉसिबल लगा था। मुझे लगा था मैं सीरियल में मेन लीड कैरेक्टर कर लूंगा, इनफ, बस बहुत हो गया। और वो तो हो ही नहीं पाएगा बिकॉज मैं लीड एक्टर जैसा कहाँ लगता हूँ।
और मैं फिल्म में एक्टिंग करने लगा और इंटरनेशनली भी आज हमारी फिल्म पहुंची है। तो लोग मेरे लिए जो सपने देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं उनकी खुशियों के लिए भगवान मुझसे काम करवाते हैं। हाँ। और उसमें अननोइंगली मेरा भी बहुत फायदा हो जाता है। मैं उनको बस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट इज ट्रू। बट विशाल, फ्रॉम दैट डे, जब आप बोल रहे हो कि एज अ पर्सन यू आर अ लिटिल एंशियस पर्सन, कि मैं कुछ सोच लेता हूँ तो मैं उसको ख़त्म करने के बाद ही नॉर्मल काम डाउन हो सकता हूँ, फ्रॉम दैट पर्सन हु थॉट कि मैं शायद सिर्फ सीरियल में एक मेन लीड कर लूँ, टू coming today, and I know you have a journey of another 40-50 years. I think everyone wants to work till the time they are here. Everyone who loves their work and who's an artist. I feel all of us are artists in one way, and हमको अगर अपना काम बहुत passionately पसंद है तो we will do it, I think, till the time we can do. तो अब as that person, as that artist, what is that थिंग कि आपको अब करनी है, अब एक्सप्लोर करनी है, और अब आपको शायद थोड़ा एंग्शियस बनाती है कि अब मैं ये सोचा, वो मेरा गोल है? मेरा नहीं है कोई गोल। नहीं है? नहीं है। मेरा कोई बड़ा गोल नहीं है। मुझे अपनी जो ये लग्जरी लाइफ है, जहाँ पे मेरी स्लो मॉर्निंग होती है, मम्मी के साथ चाय पीता हूँ, और मेरी लॉयल गर्लफ्रेंड है, उसको चिढ़ाते रहता हूँ, मस्ती करते रहता हूँ। मेरी दोनों बहनें, मेरी कज़िन है जो बहुत मेरे से क्लोज़ है, मेरी जो रियल बहन है वो घर पे आ जाए 2-3 दिन रुकने, मज़ा आता है। मेरे भाई की क्लास लेते रहता हूँ मैं, मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे नॉर्मल डेज़ बहुत पसंद है। मुझे ये सब ज़्यादा हेक्टिक लगता है कि मैं कांस में जा रहा हूँ, क्या पहनूंगा, क्या नहीं पहनूंगा, कैसे बात करूँगा, आज ये है वो है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छे माहौल में रहूं, अच्छा काम करूं, उसके बाद जो मिलेगा वो उसके बाई प्रोडक्ट में मिले तो बहुत अच्छा है। मैं इन सब के लिए नहीं जी रहा हूं। पहले बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाता था इस बारे में, बट अब मैं धीरे धीरे और इसको खुल के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसी लाइफ ज़्यादा, अब मुझे क्रेविंग होती है ऐसे लाइफ की, और ये बहुत, इसकी लालच ख़त्म नहीं होगी मेरी कभी भी। मैं बोलता हूँ कि मुझे और आगे पहुँचना है, ये वो है, वो ऐसा नहीं है। मैं अपना ग्रोथ रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ। सी, मैं गोल्स नहीं बनाता डजंट मीन कि मैं अपना ग्रोथ रोक रहा हूँ। मुझे खुद को डेवलप करना है, खुद की एक्टिंग को निखारना है, मुझे एज अ पर्सन ग्रो करना है। बट इसका मतलब ये नहीं मैं कभी भी कहूँगा कि मैं अपने ग्रोथ को स्टॉप कर दूंगा। बिल्कुल, ये है। आई थिंक रियल वेल्थ, आपने इतनी ज़्यादा अच्छी बात बोली है, रियल वेल्थ इज व्हाट यू जस्ट एक्सप्लेन, स्पेंडिंग टाइम विथ योर लव्ड वंस। दिस इज द बिगेस्ट लग्जरी जो शायद आधे लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। आई एम नॉट फ्रॉम बॉम्बे, मेरी फैमिली दिल्ली में है, और मैं छुट्टी लेके जाती हूँ अपनी फैमिली के साथ रहने, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु लिव विद देयर फैमिली एवरी सिंगल डे। तो ये उनके लिए एक लग्जरी है जो आई थिंक कुछ लोग समझ भी नहीं पाते, ग्रांटेड ले लेते हैं। माँ के हाथ का खाना मिलता है उनको रोज, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो आई थिंक दिस इज द ट्रू वेल्थ, लग्जरी दैट you have earned in life. And on that note, of course, you are extremely talented. You have done a lot of good work. For me, you are the next big thing, as I explained in the beginning. But if I ask you, you have seen so many people's journey yourself. कितने actors के साथ काम किया है? आपके हिसाब से कौन है the next big thing? पहला नाम अगर कोई दिमाग में आ रहा है तो बाबिल खान। Oh yeah, I just met him, yeah, log out के लिए। मस्त, बहुत अच्छा एक्टर है बाबिल। वेरी गुड, वेरी डेडिकेटेड। उनको दोनों है, उनको मिला भी है, उनके खून में भी है, एट द सेम टाइम उनका खुद का भी बहुत ग्रेट सेंस है। बिल्कुल, तो आई लाइक हिम। Lovely. But on that note, thank you so much, Vishal, for joining in today. I saw a side of yours जो शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, the vulnerable side, the very candid side. It's okay to be normal. हमेशा to be that actor, to be in that starry zone is also not important. You have shown that to us. So thank you, and thank you for giving us such great films. I am genuinely waiting to watch Homebound, and I can't wait for it to release in India and for all of us to watch it. But thank you for joining. Thank you so much. बहुत मजा आया आपके साथ. Thank you. Same here. Thank you. Hello, नमस्ते. मेरा नाम है विशाल जेठवा and you are watching me on Free Press Journal. Thank you.